नमस्कार, स्वागत है आपका नेटड्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। क्या आपने कभी भूत प्रेत को देखा है, कभी महसूस किया है उनका अपने पास होना? हम में से ऐसे कई लोग हैं जो कहेंगे कि हाँ, उन्होंने भूत प्रेतों को देखा है, आत्माओं से बातचीत भी की है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस बात को केवल अफवाह कहते होंगे। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां आप आत्माओं से मिल सकते हैं, तो आप क्या वहां जाना चाहेंगे? आइए आपको ले चलते हैं दिल्ली की ऐसी जगहों पर जहां खौफ दिन के उजाले में भी पसरा रहता है। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब सबसे पहले बात करते हैं हाउस नंबर W3 की। हाउस नंबर W3 एक आलीशान घर जो एक हादसे के बाद खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। दिन का उजाला हो या रात का पसरा सन्नाटा, इस घर के आसपास तक कोई भटकता नहीं। कुछ साल पहले तक इस घर में दो बुजुर्ग दंपति रहते थे, लेकिन उनके जाने के बाद कोई भी इस घर में नहीं रह सका, जिसकी वजह भी बुजुर्ग दंपति ही हैं। साल 1986 में दोनों की हाउस नंबर W3 में निर्मम हत्या कर दी गई थी, लेकिन उनके हत्यारों का पता कभी नहीं चल सका। इस घटना के बाद घर से रोने चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो हाउस नंबर W3 के आसपास भी भटके। लोगों का कहना है कि बुजुर्ग दंपति की भटकती आत्मा किसी को भी यहाँ चैन सुकून से जीने नहीं देती है। अब बात करते हैं खूनी दरवाजा की। खूनी दरवाजा, ये तो नाम से ही खूनी है, तो सोचिए ये जगह कितनी भूतिया होगी। खूनी दरवाजा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर दिल्ली गेट के पास बना हुआ है। खूनी दरवाजा नाम पड़ने के पीछे की कहानी काफी खौफनाक है। भारत में अंग्रेजों का दबदबा बढ़ रहा था और मुगलों का शासन खत्म होने के कगार पर था। लेकिन जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई तो ब्रिटिश जनरल विलियम हॉडसन ने 22 सितंबर 1857 में मुगलों के अंतिम शासन बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा मुगल और क्रिज सुल्तान और पोते अबू बकर को खूनी दरवाजे पर खड़ा करके गोलियों से भुनवा दिया था। इसके बाद उनकी लाशों को खूनी दरवाजे पर लटका दिया। ऐसा माना जाता है कि इस इलाके में तीनों शहजादों की आत्माएं भटकती हैं, जो कि रात के समय में काफी भयावह हो जाती हैं। अब बात करते हैं कड़कड़डूमा कोर्ट की। दिल्ली की भूतिया जगहों में कड़कड़डूमा कोर्ट भी शामिल है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है कि कड़कड़डूमा कोर्ट भी भूतिया एक्टिविटी का गढ़ है। कड़कड़डूमा कोर्ट में वैसे तो कई बार अजीबोगरीब घटनाएं महसूस की गई हैं। यहाँ लगे CCTV कैमरे में ऐसी डरावनी घटनाएं रिकॉर्ड की गई, जैसे दरवाजे का अचानक खुलना या बंद होना, अचानक अलमारी का दरवाजा खुलना और उसमें से निकलना, अचानक से लाइट और पंखों का चलना और बंद होना जैसी घटनाएं शामिल हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी डरावनी घटना है अचानक किसी अदृश्य साए का नजर आना और कोर्ट में कुर्सी का इधर उधर होना। ये सारी घटनाएं भी तब हुई जब कोर्ट में कोई मौजूद नहीं था। इस कारण कड़कड़डूमा कोर्ट को भी भूतिया माना जाता है। खूनी नदी रोहिणी। खूनी नदी, अगर आपको लग रहा है कि इस नदी में खून बहता है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल इस नदी के खूनी होने के पीछे की वजह है यहाँ पर लगातार होती मौतें। रोहिणी के बीहड़ जंगली इलाके के बीचों बीच एक नदी बहती है, लेकिन खूनी नदी होने के पीछे की वजह है यहाँ आए दिन लाशें मिलती हैं। लोग अक्सर इस जगह पर आकर आत्महत्या करने को प्रेरित होते हैं। निकोलस कब्रगाह सिविल लाइन, निकोलस सेमेंट्री। निकोलस कब्रगाह दिल्ली के सिविल लाइन में बनाया गया है। ये कब्रिस्तान अंग्रेजी फौज और उनके परिवार वालों को दफनाने के लिए बनाया गया था, जो कि दिल्ली के सबसे पुराने कब्रगाहों में से एक है। जो लोग यहाँ आते हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि यहाँ कोई ना कोई अदृश्य ताकत है जो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती है। कई तरह की खुशबू आती है जो लोगों को कब्रिस्तान की तरफ खींचता है। लेकिन दिन हो या रात, यहाँ बिखरा सन्नाटा काफी डरावना है। हालांकि यहाँ कभी किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये थी दिल्ली की वो डरावनी जगह जिनसे होंगे आप अब तक अनजान। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।